वह इस बात को छोड़ने के योग्य है? क्या तुम छोड़ पाओगे? क्या तुम छोड़ करके जिंदा रह पाओगे? कई बार किस्मत जिंदगी को इतना गंदा बना देती है कि वह गंदगी से ऊपर उठ करके जी ही नहीं सकता, इतना गंदा बना देती है। हम उठना चाहें तो उठ ही नहीं सकते, उठेंगे तो मर जाएंगे। हम भाग नहीं सकते, भागेंगे तो मर जाएंगे। हम किसी को भगा नहीं सकते, भगाएंगे तो मर जाएंगे। कोई अनिष्ट वस्तु हमारे सामने आ रही है, हम उसको हटा नहीं सकेंगे। उसको हटाएंगे तो हमें खुद मरना पड़ेगा, और हम हटेंगे तो मर जाएंगे। हमें उस अनिष्ट का सामना करना ही पड़ता है, जिसे हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रकृतियों में पाप प्रकृति है स्थावर नाम का। सब प्रकृतियां जितनी भी हैं, सब में निकृष्ट प्रकृति है स्थावर नाम कर्म। असाता नहीं, नीच गोत्र नहीं, दुर्गति नहीं। उसके तो कोई ना कोई पुण्य के उदय चलते हैं। स्थावर इसलिए निकृष्ट है कि ना वो अपने अनिष्टकारी को हटा सकता है और ना अनिष्ट से स्वयं हट सकता है। दोनों में उसकी मौत है, दोनों तरफ से वह बंधा हुआ है। इसे स्थावर कहते हैं। स्थावर अपना बचाव नहीं कर सकता, स्थावर बचाव नहीं कर सकता, स्थावर की क्षमता नहीं है, योग्यता ही नहीं। उसके कर्म ने ऐसा बना दिया, तू कुछ भी कर ले, तेरी योग्यता ऐसी है कि तू ना तो अनिष्ट से बच पाएगा, ना अनिष्ट को हटा पाएगा। जो पोजीशन है उस पोजीशन में तुझे जीना है, चाहे तुझे कितना ही कष्ट क्यों ना हो। इसलिए स्थावर जीवों की चेतना कर्म फल चेतना होती है। उनका द्रव्य कर्म के अधीन है, उनके अधीन कुछ भी नहीं है। एक इंद्रिय जीव किंचित मात्र भी स्वाधीन नहीं होता, किंचित मात्र भी। उसके कर्म ने उसको इतना पराधीन बना दिया, तेरा जो कुछ भी है सब कर्म का फल है। प्रतिकार नहीं है तेरे, वेदना होगी लेकिन वेदना का प्रतिकार नहीं होगा। इसलिए ऐसे जीव सबसे पहले जैनागम में कहा, क्या तुम दुखी हो? क्या तुम दुखी हो? और तुम किससे दुखी हो? क्यों दुखी हो? कब तक दुखी रहोगे? इन सब कारणों को तुम हटाने की योग्यता रखते हो क्या? उपदेश सबको नहीं दिया जाता, धर्म सबके लिए नहीं होता। अयोग्य व्यक्ति को धर्म नहीं दिया जाता, अयोग्य व्यक्ति को बचाया नहीं जाता, अयोग्य व्यक्ति की जमानत नहीं ली जाती, अयोग्य व्यक्ति की दलाली नहीं की जाती, क्योंकि वो अयोग्य है, कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए पेड़ पौधों के लिए कोई उपदेश नहीं है, क्योंकि ये उपदेश के योग्य ही नहीं है। इनको कितने भी अपन बचा दें, ये दुख से दूर होंगे ही नहीं। इसलिए पहली द्रव्य दृष्टि लाओ। दूसरा, तुम त्रस बन गए हो। क्या तुम्हारे पास, तुम दुख से हट सकते हो? तुम दुख को हटा सकते हो?
लेकिन तुम्हें सुख दुख की साधनों की पहचानने की क्षमता नहीं है। पहला वाला तो हट ही नहीं सकता, जैसा आग लगी है तो पेड़ खड़ा रहेगा, भागेगा नहीं, स्थावर है। त्रस्त जीव हटता है, हटाता है, लेकिन विकलत्रय को ये पहचानने की क्षमता नहीं है कि कौन सा हमारे लिए अनिष्टकारी है, कौन सा इष्टकारी है। वो नहीं जान पाता। उसके कर्म ने उसके द्रव्य को योग्य बना दिया। तू कभी नहीं पहचान पाएगा कि तेरा अच्छा क्या है और बुरा क्या है। पहचान ही नहीं आए। तू बच सकता है, अनिष्ट से बच जाएगा, लेकिन तुम्हें अनिष्ट की पहचान तो हो। तो इष्ट को पालेगा, लेकिन इष्ट की पहचान तो हो। असंगी जीव अयोग्य है, वो धर्म के योग्य नहीं है, वो उपदेश के योग्य नहीं है, वो दया का योग्य नहीं है। अपन कहते हैं हम एक इंद्रियों पर दया कर रहे हैं, कोई दया नहीं, दया इसका नाम नहीं है। लोगों ने इसको दया मान लिया। हमने चींटी को बचाया। दया उसे बोलते हैं, करुणा उसे बोलते हैं जिससे सामने वाले को लाभ हो, सामने वाले को लाभ हो। तुमने घास को बचाया, उसको क्या लाभ हुआ, क्या अनुभव में आया? क्या उसको कोई सुख की अनुभूति हुई? उसको तो पता ही नहीं कि उपकारी किसने मुझे बचाया। असंगी को भी ये दया भाव। दया के दो भेद हैं। एक उन जीवों के माध्यम से हम एक इंद्री को नहीं बचाते हैं, मैं अपने वृत्तों को बचाता हूं। मैं विकलत्रय को नहीं बचा रहा हूं, विकलत्रय से अपने वृत्तों को बचा रहा हूं। त्रिशुर हिंसा, स्थावर की हिंसा मैंने छोड़ दी, मात्र अपने वृत्तों के लिए। हमें उनसे कोई मतलब नहीं है, ना मैं उनको सुख दे सकता हूं, ना कुछ कर सकता हूं, लेकिन हमें अपने वृत्तों की चिंता है। इसको उपचार से दया कहते हैं। उपचार से दया कहते हैं वो बच गया है, वस्तुतः वो बचाया नहीं है तुमने, अपने धर्म को बचाया है, अपने अहिंसा धर्म को बचाया है, अपने मुनि पद को बचाया है, अपने सम्यक दर्शन को बचाया है। तुमने उसको कुछ दिया ही नहीं है, लेन देन हुआ ही नहीं। तुम्हें एक पक्षी लाभ है, तुम्हें बहुत लाभ हुआ। तुमने घास को नहीं कुचला, उसको तुम्हें बहुत लाभ हुआ, तुम्हारा व्रत बच गया। लेकिन पीछे से हाथी ने आके उसको कुचल दिया, उसको तो नहीं बचा पाए ना। तो उसको बचाने का उपदेश भी नहीं दे पाए। देख भाई, पीछे हाथी आ रहा है, मैं तो तुझे नहीं मारूंगा, लेकिन हाथी से बच जाना। मैं तो तुझे नहीं कुचलूंगा, लेकिन पीछे गाड़ी आ रही है, उससे कुचल जाएगा, बच जा तू। हम कोई लाभ नहीं दे पाए, उसने सुना ही नहीं। असंगी तक ये दशा होती है। दया का अर्थ दूसरा है अनुग्रह। तुम्हारी दया से उसको लाभ होना चाहिए, उसको उपलब्धि होना चाहिए, उसको ज्ञान होना चाहिए, वो जागरूक हो जाए तुम्हारा सुन करके। इसलिए द्रव्य में योग्यता है सही दया, सही अनुकंपा, सही अनुग्रह। क्या हमारे किसी कार्य से सामने वाले को लाभ हो रहा है? क्या मेरा स्वार्थ तो हो गई, मेरी सिद्धि तो होगी, लेकिन मुझे ही नहीं, सामने वाले को भी लाभ होना चाहिए। वो होता है संगी पंचेंद्री को। संगी पंचेंद्री को जब हम बचाएंगे तो उसको अनुभव होगा। हम उपदेश देंगे, वो बच जाएगा, सावधान
पीछे चोर आया, छुप जा, वो छुप जाएगा। हमारा बहुत बड़ा अनुग्रह उस पर हो गया। वास्तविक जो पुण्यबंध होता है, त्रस्त जीवों को बचाने से जो पुण्यबंध होता है वो सामान्य पुण्यबंध है। जो असाधारण पुण्यबंध होता है, जो तीर्थंकर प्रकृति जैसा पुण्यबंध होता है, जो महान यश कीर्ति नाम का पुण्यबंध होता है, तुम्हारी करुणा से सामने वाले को क्या मिला, तुम्हारे ज्ञान से सामने वाले को क्या मिला, तुम्हारे मुनि बनने से सामने वाले को क्या मिला, तुम यहाँ बैठे इस भूमि को क्या मिला, हवाओं ने तुम्हें छुआ उनको क्या मिला, जल ने तुम्हें छुआ उसको क्या मिला, तुमने किसी से आहार लिए उसको क्या मिला, तुम्हारा नहीं है। असंगी पंचेंद्रिय का सारा लाभ तुम्हारे लिए हो रहा था, सामने वाले को कोई मतलब नहीं था, कोई मतलब नहीं था। तुमने नहीं मारा, वो तो मर गया। उसको तो दुख उठाना था, उठा लिया। लेकिन संगी पंचेंद्री के बाद संगी पंचेंद्री के प्रति जो आपका भाव आता है, वो भाव असाधारण होता है। यहां से शुरुआत होती है महान आत्मा की, यहां से शुरुआत होती है धर्म की। यहां धर्म की अब शुरुआत हुई। वो तो धर्म की पहले की भूमिका थी, वो तो तैयारी थी, वो तो ये थी कि तुम सामने वाले को बचा पाओ या ना बचा पाओ, अपने को बचा रहे होगे नहीं। श्रेष्ठ व्यक्ति वही है सामान्य रूप से कि वो अपने का बचाव करता, दुनिया मरे तो मर जाए, मैं अपने आप को बचाता हूं। दुनिया अपराध करे तो करे, मैं अपराध नहीं करूंगा, मैं अपने आप को जेल से बचाऊंगा, मैं अपने आप को दुर्गति से बचाऊंगा। इसलिए हम तस्वगत विकलत्रय को नहीं मारते, मैं अपने आप को बचाऊंगा। चींटियों की लाइन जा रही थी एक बार, केकड़ी से मालपुरा का विहार हो रहा था। रास्ते में एक चींटियों की लाइन जा रही थी, बहुत बड़े बड़े चींटे थे। और वहां पर एक व्यक्ति से देखो चींटे हैं, देख के चलना। तो वहां से बोले, महाराज जी आप लोगों की भी दया बड़ी विचित्र है, किसको बचा रहे हो? चींटों को। अभी वो पीछे ट्रक आ रहा है, पीछे से वो ट्रक आ रहा है, इन सबको कुचल देगा। यदि आपको दया है तो खड़े रहिए, जब तक सारे चींटे नहीं निकल जाएं कोई गाड़ी मत निकलने देना। और चींटे जल्दी नहीं निकलते, उनकी तो लाइन लग जाए तो दिन भर रात भर चलते ही रहे। तो ये तो नहीं बोलो महाराज क्या मतलब है, ट्रक से मरे या मेरे पैर से मरे, इससे क्या फर्क पड़ना, उनको मरना ही है। मैंने कही नहीं, मैं चींटों को नहीं बचा रहा हूं, मैं चींटों को नहीं बचा रहा हूं, मैं तुम्हें बचा रहा हूं कि तुम मर के चींटे मत बन जाना। तुम ट्रक से मत कुचल जाना। तुम चींटे को पैर से कुचलोगे तो कर्म बंद होगा, एक दिन तुम चींटा बनोगे और तुम्हारे ऊपर से ट्रक निकल जाएगा। क्योंकि इन्होंने यही उपेक्षा की है। आज इनको ये भी क्षमता नहीं है कि ट्रक आ रहा है कि नहीं, कौन बचा रहा है कौन नहीं। तो हम तो तुम्हें बचा रहे कि चींटा बनो, मैं बच रहा हूं, तुम्हें बचा रहा हूं, चींटे को नहीं बचा रहा हूं। मैं चींटा ना बन जाऊं इसलिए बचा रहा हूं। पूरा स्वार्थ है वहां, अपने आप को बचाव करो। और इस बचाव ये भूमिका है धर्म की, ये धर्म नहीं है। क्योंकि पात्र के साथ जब कोई कार्य किया जाए तो धर्म संज्ञा है, वो तो पात्र है ही नहीं। तीन प्रकार के धर्म, तीन प्रकार की क्रियाएं होती हैं, पात्र, कुपात्र और एक अपात्र, ये तीन होते हैं।
तीन के साथ व्यवहार करना है, तीन के साथ लेन देन करना है, तीन व्यक्तियों के साथ व्यक्ति की जिंदगी व्यतीत होती है। एक तो कुपात्र आता है सबसे पहले। कुपात्र का अर्थ है कि जितना तुम उसके साथ सहयोग करोगे उससे तुम्हारे लिए नुकसान है, उसको तो है ही। कुपात्र का अर्थ है कि जो अपना भी नाश करता है और जो उसका सहारा ले उसका भी नाश करता है। इसलिए उसको पत्थर की नाव कहा। कुगुरु कुदेव कुशास्त्रों को ऊपर नाव, क्योंकि नाव भी डूबेगी और जो बैठेगा वो भी डूबेगा। कुपात्र की परिभाषा यही है, स्वयं का विनाश करेगा और जो उसके आश्रित होगा उसका भी विनाश करेगा, नियम से करेगा। कुदेव जो बनेगा, जो देवत्व के बिना अपने आप को देव मान के पूजेगा, उसी का नाम कुदेव है। मोटिवेशन, जो देव नहीं है फिर भी अपने आप को देव मानता है, उसका नाम कुदेव है। देव है ही नहीं, देवत्व का कोई लक्षण नहीं है, फिर भी तुम उसे देव मान रहे हो, ये सब कुदेव में आएंगे। अब इसमें सब आ जाएंगे, वे कुदेव नहीं। माँ बाप को भी यदि आप देव मान के पूज रहे हो तो कुदेव है। महाराज को भी यदि आप देव मान के पूज रहे हैं तो कुदेव है। किसी त्यागी व्यक्ति को आप देव मान रहे हैं तो कुदेव है ही नहीं वो देव, फिर भी आप उसको कुदेव मान करके देव मानकर पूज रहे हैं, तो पूजने वाला कुदेव की पूजा कर रहा है। एक दूसरा, कुदेव कौन है? स्वयं में अपने आप में वह देवत्व को प्राप्त नहीं है, स्वयं में, फिर भी अपने आप को देव मान रहा है। दूसरा मान रहा है देव, वो उसके लिए है। स्वयं को अपने आप को देव मान रहा है और देवत्व का लक्षण नहीं है, वो कुदेव के अंतर्गत आता है। कोई भी हो, देव नहीं है फिर भी अपने आप को देव मान रहा है, मैं देव हूं, तो ये कुदेव का लक्षण है। इनको मानने वाला भी डूबेगा और वो कुदेव भी दुर्गति को प्राप्त होगा। कुशास्त्र भी यही है, स्वयं कुशास्त्र हैं, जो पढ़ेगा उसको भी डूबेगा, गुरु भी। सावधान, देवों के संबंध में सावधान। इसलिए समंत्र भद्र महाराज ने, पूज्यवर ने कोई आत्मा की चर्चा नहीं की, 6 द्रव्य 7 तत्वों की चर्चा नहीं की, कोई चर्चा नहीं, ना आत्मा की चर्चा, ना सत्य की, कुछ नहीं किया। मोक्ष की भी चर्चा ज्यादा नहीं, 1-2 श्लोक में आया है। सबसे बड़ी चर्चा की है कि तुम इस दुनिया में देव को पहचानो, क्योंकि देव सबसे बड़ा पद है और हर व्यक्ति छोटा पद नहीं चाहता। हर व्यक्ति सबसे बड़ा पद चाहता है, छोटे मोटे पद की कोई चर्चा ही नहीं है। उन्होंने किसी भी संसारी प्राणी का स्वरूप नहीं बताया। गजब तो है, सम्यक दृष्टि का स्वरूप नहीं बताया, सम्यक दर्शन का स्वरूप तो बताया। उनका कोई बात नहीं, चलेगा। उन्होंने बाद में जो कथन किया, सबसे पहले बताया, क्योंकि तुम देव शब्द सुनते ही आकर्षित होते हो। देव शब्द सुनते ही हमारे मन में 2 परिणाम आता है, मैं कब देव बनूं, क्योंकि देव सारे जगत में पूजा जाता है, त्रिलोकीनाथ कहलाता है। देव को सारा जगत जय जयकार करता है, पूजता है। यदि तुम्हारे पास सारे पद रखे जाए और उसमें देव पद भी रखा जाए, भगवान का पद, तो व्यक्ति कौन सा पद चाहेगा? सभी संप्रदायों की पूछो, सारे पद रख दिए गए और एक भगवान का पद है,
तो हर व्यक्ति कौन के पद की समर्थन करेगा? भगवान बनने का। तो समंतभद्र महाराज को कहा ये सब देव बन जाएंगे, ये सब कहेंगे आई एम देव, आई एम गॉड, मैं भगवान हूं, मैं भगवान हूं। और दूसरा, देव शब्द सुनते ही हमारी धारणा बनी हुई है कि देव शक्तिमान होता है, समर्थमान होता है, इसकी संगति में जो जाता है उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं, सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं, सारी इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है, क्योंकि ये देव है। और देव का लक्षण यही है। सभी दर्शनों में भगवान का लक्षण क्या है? जो भगवान को मानेगा, जो भगवान को पूजेगा, उसका कल्याण उसके दुख। सभी के, एक भी विश्व का दर्शन नहीं जिसने ये लोभ, ये आकर्षण या ये शक्ति को प्रकट न किया हो, झूठा हो या साचा। लेकिन हर संप्रदाय वालों ने अपने भगवान को अनिष्ट निवारक और इष्ट प्रदायक माना है। एक भी भगवान बता दो सारी दुनिया में, अनिष्ट निवारक है भगवान और इष्टदायक है भगवान। और ये दो शब्द जिसके संबंध में आ जाए, तुम यही दो ही तो चाहते हो कि अनिष्ट का निवारण हो और इष्ट का प्राप्त, यही तो सब चाहता है दुनिया। तो तुम दौड़ोगे, बोले देव आया है, अनिष्ट टल जाएगा, इष्ट की प्राप्ति हो जाएगी। तो समंतभद्र महाराज ने कहा इनको आत्मा महात्मा की बातें बाद में करना, सम्यक दर्शन आदि की बाचाएं बाद में करना, मोक्ष मार्ग की चर्चाएं बाद में करना, इनका सबसे पहले आकर्षण क्या है उसका स्वरूप बताओ। आकर्षण क्या है? सारे विश्व का आकर्षण है भगवान। मैंने एक दिन कहा था ना, ऐसा विश्व का कौन सा देश है जिस देश में किसी ना किसी भगवान को नहीं माना जाता हो? एक देश बता दो आप। इस देश में जंगलों में चाहे आदिवासी रह रहे हो, चाहे अमेरिका में वैज्ञानिक रह रहा हो, एक देश बताओ जिस देश में किसी ना किसी अदृश्य महाशक्ति को स्वीकार न किया। आदिवासी भी मानते, भले वो एक पत्थर को मान लेंगे, एक पेड़ को पूजेंगे, लेकिन मानेंगे। जिसको सारा विश्व मान रहा है कि कोई अदृश्य शक्ति है और हर की चाहत है कि मैं उस शक्ति से जुड़ जाऊं, वो शक्ति मेरे पर प्रसन्न हो जाए, वो शक्ति यदि मेरी जिंदगी में आ जाए बस हमें कुछ नहीं चाहिए, सब काम सही हो जाएगा। तो समंतभद्र महाराज ने संसार की इच्छित वस्तु, आप अपनी दुकान पर कौन सी वस्तु का माल ज्यादा रखते हो? जो गृहस्थों की पसंद हो। सबसे ज्यादा गृहस्थ कौन सी चीज को चाहते हैं? आप वही धंधा वही दुकान पे करते हैं। समंतभद्र महाराज बहुत बड़े दार्शनिक थे। अन्य आचार्यों ने ये कला नहीं थी, इसलिए अन्य आचार्यों को आप शुरू में मत पढ़ा करो। शुरू में तुमने अन्य आचार्य पढ़े तो बेटा तुम्हारा धंधा पानी सब बंद हो जाएगा, दुकान पे बैठे मक्खियां भगाते रहोगे, कोई नहीं ग्राहक आने वाला। और समय सार और पढ़ लिया बेटा तो तुम्हारे खाने के लाले पड़ेंगे, खाने की बोनी तक नहीं होगी। समय सार पढ़ने वाले के दुकान की बोनी भी नहीं होगी, क्योंकि समय सार में व्यक्ति ग्राहक के मन का माल नहीं रखता है, सेठ अपने मन का माल रखता है, उसका नाम है द्रव्यान योग। द्रव्यान योग का निश्चय अपनी पसंद, अपने लिए क्या अच्छा है, उसे ग्राहक से कोई लेना देना नहीं, दुनिया से उसे कोई लेना देना नहीं, आत्म प्रधानी है वो। मेरा हित किसमें है, मेरे लिए क्या अच्छा है, मैं कौन हूं, बस अपना श्रृंगार करता है। जिनको अपना श्रृंगार करना हो वे दुकानदारी न करें,
ऐसे लाले पड़ जाएंगे कि मरने के समय भी तुम एक एक बूंद पानी को तरस जाओ। एक सज्जन थे, अब वो कहाँ के थे ये मत पूछना, हो सकता है अशोकनगर के भी हों, क्योंकि अब आजकल मैं कोई नया आदमी तो नहीं, मैं तो बहुत पुराना आदमी हूं। अंत में जब उसकी बहुत समय सार पड़ता था, दिन भर एक ही चर्चा, आत्मा के अलावा कोई दूसरी चर्चा थी ही नहीं। लेकिन जब मरण हुआ तो तड़प तड़प के मरा, कमरे में तड़प तड़प के मरा। उसके चाचा ने आके मुझे बताया, बोले महाराज जी इसकी ऐसी दशा क्यों? इसने कभी कुछ गलत तो किया ही नहीं, दिन भर पढ़ता था, दिन भर पढ़ता था, लेकिन इसकी क्या था? मैंने कि दिन भर पढ़ता था, दिन भर दुकान खोलने से ग्राहक नहीं आएगा, ग्राहक की मन का माल होगा तो श्रावक आएगा। नहीं महाराज ये तो बिल्कुल 24 घंटे दुकान खोल के बैठता है बेचारा, खाने भी नहीं जाता, पीने भी नहीं जाता, दुकान खोल के बैठता, फिर भी इसकी दुकान नहीं चल रही। क्यों नहीं चल रही भाई? कि ग्राहक को जो माल चाहिए वो तो तुम्हारे यहां, तुमने तो माल भर रखा है अपने अनुसार। मरने के लिए भी पुण्य चाहिए। जिंदगी भर इसने पुण्य को गालियां दी हैं, जिंदगी भर पुण्य को हे कहा है, जिंदगी भर पुण्य को गालियां दी हैं। पुण्य हे है, पुण्य ये है, सोने की बेड़ी लोहे की बेड़ी, पुण्य के नाम से इसको घृणा थी। कितना पाप किया है, स्वयं ने भी पुण्य नहीं किया और दूसरे के भी पुण्य छुड़ा दिए हैं। कितनों का पुण्य छुड़ाया, पुण्य रूठ गया इससे। जिस व्यक्ति को अपन परेशान करेंगे वो हमारी जिंदगी में आएगा कि दूर भागेगा? भागेगा। पुण्य को हमने इतना बद्दुआ दे दी। कौन भगवान? तुम्हें भगवान ही तुम्हारे लिए बेकार थे, वो पर थे। मंदिर ही तुम्हें जेल थे। गुरुओं की तरफ तो उसने कभी आंख उठा के भी नहीं देखा। नमोकार मन तो कभी जापी नहीं दे, सब उसको पर थे। मात आत्मा आप देख लेना, ये 24 घंटे जो आत्मा आत्मा करने वाले हैं, इनका आज तक कभी इनका मरण समाधि मरण नहीं होता। संलेखना पूर्वक मरण नहीं करते, मरण होते ही नहीं, इनका कुमरण होता है। क्योंकि उसके लिए पुण्य चाहिए, शरीर के वातावरण की अनुकूलता चाहिए। हाँ, ये नहीं कह रहा हूं कि सभी व्यवहारियों का मरण अच्छा होता है, लेकिन वहां तो सभी निश्चयाभासियों का मरण समाधि मरण नहीं होता। वृत्त के साथ अरुणिया आज तक जितने समय सारी मरे हैं, ओनली समय सार पड़ने वाले, वे सब असंयम दशा में मरे हैं। वृत्ति होकर कोई नहीं मरा, वृत्ति होकर कोई नहीं मरा। यदि वो वृत्ति होकर मरा है तो जरूर उसने कोई दूसरा अनुयोग जरूर पड़ा है। ऐसे है जिन्होंने चरणानुयोग पढ़ा होगा और द्रव्यानुयोग भी पढ़ा होगा, एक में से 4 में से यदि 2 पढ़े हैं किसी ने तो वो वृत्ति होकर मरेगा। लेकिन जिसने एकमात्र द्रव्यानुयोग अकेला पढ़ा है, मात्र ओनली एक द्रव्यानुयोग, चरणानुयोग कभी छुआ नहीं, प्रथमानुयोग तो कथा कहानी लगी, कर्णानुयोग समझ में नहीं आता क्या 3 लोग के वर्णन से लेना देना क्या। सच्ची जिनवाणी द्रव्यानुयोग, सच्ची जिनवाणी द्रव्यानुयोग, बाकी सब बेकार है, कुछ नहीं है इसमें। जिनवाणी नहीं मानते वो। कुछ शुद्ध समय सार पढ़ने वाले हैं, 3 अनुयोग को जिनवाणी ही नहीं मानते, तो वो तो कथा कहानी है चंपक की। प्रथमानुयोग को तो मानते ही नहीं। चरणानुयोग के नाम से घृणा है, क्या त्याग त्याग की बातें रखा है, ये त्याग करो, ये त्याग करो, ये सब पुद्गल की क्रियाएं हैं।
औदैहिक भाव हैं ये सब, ये तो पुद्गल की क्रिया है, औदैहिक भाव है, क्या रखा है इनमें? चरणानुयोग से घृणा है। करणानुयोग तो समझ में आने का सवाल ही नहीं, क्योंकि उसमें तो पर प्रत्यय का वर्णन है पूरा, स्वर्गों में क्या हो रहा है, स्वर्ग कैसे है, नरक कैसे है। मार सच्ची जिनवाणी द्रव्यानुयोग है, एक ही जिनवाणी। ऐसा मानने वाले धारणा, महानुभाव, बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं, ऐसा मात्र एकांत से एक को ही जिनवाणी मानने वाले जो हैं, उनका आज तक कभी संयम के साथ मरण नहीं हुआ, होगा भी नहीं, होगा भी, बिरती भी नहीं बनेंगे। असंयम के साथ ही मरण होगा, भी नहीं लगा रहा, क्योंकि उन्होंने एक अनुयोग पढ़ा है। मैं द्रव्यानुयोग का विरोधी नहीं हूं, द्रव्यानुयोग को मैं कलशारोहण मानता हूं। द्रव्यानुयोग सर्वोच्च है, वंदनीय है, मैं तो परम पवित्र मानता हूं। कुंद कुंद स्वामी को मैं प्रतिदिन भगवान नाम लेके जय बोलता हूं। समय सार कलश है, सर्वोच्च है, लेकिन कलश के पहले शिखर तो होवे। कहां कह रहा हूं कि समय सार बेकार ग्रंथ है? समय सार कोई गलत नहीं है, समय सार सर्वोच्च था, है, और देखा उसमें कभी भाव परिणाम गड़बड़ नहीं करना। समय सार के प्रति किंचित मात्र भी अनादर नहीं करना महानुभाव। समय सार ग्रंथों का ग्रंथराज है, तीनों अनुयोगों में सर्वश्रेष्ठ है। मैं कह रहा हूं तीनों अनुयोगों में सर्वश्रेष्ठ है, सबसे ऊंचे आसन पर रखा है, सबसे ऊंचे आसन, सर्वोत्कृष्ट, बिल्कुल इसमें कोई संदेह नहीं। देखो महाराज, प्रथमानुयोग नीचे है, चरणानुयोग बीच में है, फिर कर्ण, फिर देखो महाराज, द्रव्यानुयोग आचार्य में सबसे ऊंचे रखा तो है। कलश तो है, लेकिन कलश की शोभा कब है? शिखर तो हो, शिखर की शोभा कब है? मंदिर तो हो, मंदिर की शोभा कब है? जब नींव तो हो। अहंकार कर रहा है, कलश पा करके तुम इतरा रहे हो। थोड़ा चारों में सबसे प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरण, द्रव्यानुयोग सबसे ऊंचा रखा है, सबसे उसी की कीमत। अपन महाराज उसी के दीवान है जो सबसे ऊंचा है। सीधा नीचे की किताब निकाल दो, ऊपर की क्या दशा होगी? धूल चाटता हुआ दिखेगा। यदि नीचे की किताब बेकार है ना, तो इसको निकालो, दूसरी किताब निकालो, तीसरी, तो द्रव्यानुयोग कहां आ जाएगा? जमीन पे आ जाएगा। वो कलश जो सर्वश्रेष्ठ था, वो धूल में पड़ा हुआ है। यही हुआ द्रव्यानुयोग पढ़ने वाले। द्रव्यानुयोग सर्वोत्कृष्ट था, लेकिन तीन अनुयोगों की उपेक्षा करने से द्रव्यानुयोग का जो तत्व था वो धूल में पड़ गया, और तुम भी धूल में चले गए। तुम भी धूल में गए, द्रव्यानुयोग पढ़ने वाले सदा धूल में गए। कोई संयम के साथ नहीं मर रहा, इतना ज्ञानी। अरे समय सार पढ़ने के बाद तो व्यक्ति भगवान बन जाता है, तुम तो मुनि भी नहीं बन पाए। समय सार पढ़ने वाला तो भगवान बन जाता है, तुम तो वृद्धि भी नहीं बन पाए। समय सार पढ़ने वाला तो 18 दोषों से रहित हो जाता है, तुम तो मात अभी संकल्पी हिंसा से ही रहित, थोड़े भी दोष नहीं हुआ, और समय सार पढ़ लिया, बदनाम कर दिया। समय सार का बदनाम हो गया। समय सार गलत नहीं था। कभी कभी क्या होता है, रास्ते में रहने वाले लूटते हैं और कहते हैं रास्ता लुटेरा है। बदनाम कौन होता है? रास्ता। और लूटता कौन है? ऐसे ही धर्म स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य बालासक्त। कितनी बड़ी बात। समंत भद्र महाराज तो मानना पड़ेगा।
स्वयं कितनी बड़ी बात कह दी, स्वयं शुद्धस्य मार्ग से, मार्ग सदा शुद्ध था, है और रहेगा। अपन जैसे बालासक्त जनासा, अपन जैसे बालक, अज्ञानी, असक्त, असमर्थ लोग धर्म को गंदा कर देते हैं। मार्ग तो स्वयं शुद्ध से, समय सार शुद्ध था, शुद्ध है और शुद्ध, लेकिन उसको बदनाम कर दिया पढ़ने वालों ने। समय सार का बहिष्कार हुआ, समय सार को मंदिरों से निकाला गया, समय सार से लोगों को घृणा हो गई, समय सारियों से घृणा हो गई। अच्छा, ये समय सारी है, घृणा हो गई लोगों को। क्यों? क्यों? क्योंकि समय सार ग्रंथ से तुमने अहित कर लिया। मैं सारे जगत में समय सार को पुजवा सकता हूं। पहले से आए थे लोग, देखो महाराज आपके भक्त लोग, ये व्यवहारी लोग समय सार का बहिष्कार करते हैं। मैंने कहा समय सार का बहिष्कार जो कर रहे हैं वे गलत नहीं है, क्यों कर रहे हैं ये बताओ। समय सार का बहिष्कार हो रहा है, कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कारण तो बताओ। उसमें कारण तुम हो, तुमने समय सार का बहिष्कार करवाया। मैं गारंटी लेता हूं, जो जो समय सार पड़ेगा वह नियम से मुनि बन के मरेगा। जो जो समय सार पड़ेगा वो मुनि बन के बनेगा, और समय सार पढ़ने वाला मुनि बनेगा। मैं देखता हूं समय सार भगवान से भी ऊपर बैठा दूंगा मैं समय सार को, क्योंकि समय सार पढ़ने वाले लोग मुनि बनते हैं, कल्याण करते हैं। समय सार पढ़ने वाले लोग वृत्ति बनते हैं। नियम बना दो, जो जो समय सार पड़ेगा उसके कम से कम 12 व्रत तो वो लेगा ही लेगा, और 12 व्रत पहचान हो जाए। समय सार का स्वाध्याय करने वाले कहीं भी चले जाओ, कम से कम 12 व्रत तो मिलेंगे। समय सार पुनः सम्मान को प्राप्त हो जाएगा। जो जो समय सार पड़ेगा वो सुबह उठ करके, चलो महाराज जी थोड़ा समझो, अब मुनि व्रत आप खुद जानते हो कितना कठिन। नहीं नहीं, मुनि मत बनो। वृत्ति, अब महाराज आप समझो, हम लोग गृहस्थ हैं, वृत्ति प्रतिमाएं पालना भी कठिन। वो कुएं का पानी आफत दे रहा है, ये 16 का खाओ, 17 का खाओ, सब थोड़ा हम लोग अविरति हैं। बारातें छूट जाएंगे, यहाँ वहाँ खाना पीना छूट जाएगा, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। वृत्ति बनने का अर्थ तो यही हो गया। तो महाराज थोड़ा इतना साहस नहीं है, मैं अपने मन को, मैं अपनी इंद्रियों को इतना संयमित नहीं कर सकता कि मैं रिश्तेदारी छोड़ दूं, बारातों में जाना छोड़ दूं, कुएं का पानी कहा। मन की बिल्कुल सही बात। मैं सबको, मैं नहीं चाहता हूं, मैं ये भी नहीं चाहता हूं कि तुम्हें जबरदस्ती धमका के पानी पे चढ़ा के मुनि बना दूं। नहीं नहीं, मैं मुनि कभी किसी को बनाऊंगा नहीं, और जो बनने आएगा उसको बनाए बिना रहूंगा नहीं। योग होगा तो परीक्षा तो लूंगा, ऐसी थोड़ी है, लेकिन मैं किसी को जबरदस्ती नहीं बनाऊंगा। नहीं, तुझे मुनि बनना ही है, क्योंकि मुनि धर्म बनाने से नहीं बनता, मुनि धर्म बनने से बनता है। क्योंकि साधारण नहीं है। क्या हम जबरदस्ती किसी को मुनि बना देंगे तो फिर मुनिचर्या वो अच्छे से पाल पाएगा? अंदर का वैराग। मैं बाध्य नहीं करूंगा, मुनि बनने के लिए मना करूंगा नहीं, लेकिन मुनि को मैं जबरदस्ती बनाऊंगा नहीं, बाध्य नहीं करूंगा, अति प्रेरणा भी नहीं दूंगा। मुनि मार्ग का स्वरूप बताऊंगा,
मैं मुनि बनने की प्रेरणा नहीं देता कभी किसी को, लेकिन मुनि पद का स्वरूप जरूर बताता हूं। मेरी आदत में पता नहीं क्या है, मेरी प्रेरणा शब्द चला गया। मैं किसी दान की प्रेरणा नहीं देता हूं। कोई बताओ जो मैंने किसी को जबरदस्ती कहा मैं दान तुझे देना पड़ेगा, मेरी आदेश है, प्रेरणा नहीं देता मैं, लेकिन दान का स्वरूप इतना अच्छी तरह बताता हूं कि 10 मिनट में 10 नोबेल पुरस्कार आ जाते हैं। मैंने देखो किसी को प्रेरणा नहीं दी, गड़बड़ मत कर। तुम्हारे सामने बैठा था कि नहीं चुपचाप, मैंने किसी को प्रेरणा नहीं दी, बस दान का स्वरूप जरूर बताता हूं, दान की महिमा बताता हूं, दान का लक्षण बताता हूं, दान का त्रिकाली स्वभाव बताता हूं। बस दान देना कि नहीं देना ये निर्णय किसको करना है? आपको करना। मैंने स्वरूप बताना वो तो मेरा काम है। उपदेश देने बैठा हूं तो मुझे दान का स्वरूप बताना ही है, लेकिन देना नहीं देना मेरे हाथ में नहीं। मैं किसी को आदेश नहीं दे सकता, देता भी नहीं। मुझे तो अपने कथन पर विश्वास है। मेरे गुरु ने एक ही बात कही, तुम कहते हो ना कि महाराज जी जो कहते हैं वो हो जाता है। ये मेरे में कोई रिद्धि सिद्धि नहीं है, मैंने एक गुरु मंत्र को सिद्ध किया है। गुरु मंत्र ने एक ही बात कही थी कि अपना निजी स्वार्थ नहीं रखना और जिसको उपदेश दे रहे हो उसका कभी अहित नहीं सोचना। जाओ तुम जो करोगे वही में सफल हो जाओगे, जो कहोगे वही हो जाएगा, जो कहोगे वह हो जाएगा, जो करोगे वो हो जाएगा, जहां चलोगे वहां मंजिल बन जाएगी। जहां तुम चलोगे वो रास्ता मंजिल का होगा। बस एक ध्यान रखना, अपना निजी स्वार्थ और सामने वाले का अहित। बस मेरे संबंध में हमारे प्यारे भक्तों को बस मेरी एक रेपुटेशन उनके दिमाग में फाइल हो गई है कि महाराज का कोई स्वार्थ नहीं है और हमारा अहित नहीं है। बस लोग अपनी शक्ति से बाहर दे देते हैं, शक्ति से बाहर दे रहे 90%, 10% छोड़ करके। हमारे यहाँ जितना भी दान बोलता है, पूज्य गुरुदेव के समय यही था, 90% दातार शक्ति से बाहर देते हैं। 90% कह रहा हूं। ये सतीश बाबू बैठा है, ये कहता महाराज मुझे कुछ करना तो है। इतने की हिम्मत है थी ना। अब जितनी हिम्मत नहीं थी उससे भी ज्यादा भाव हो गया। इसी के नहीं, आप सब जानते हो अशोकनगर को कौन नहीं जानता। बोलो चतुर्मास में जिनने जिनने दान दिए हैं 90% लोगों ने अपनी शक्ति से, 10% तो शक्ति है और कुछ लोग ऐसे हैं उनको गिनती नहीं लेनी, जिनकी शक्ति है और 1 रुपया भी नहीं दिया, वो उनकी नहीं, उनको तो अपन क्या गिनना है। हम तो उनको गिन रहे हैं जिनकी शक्ति थी और दिया है। वो 10% मैंने बहुत ज्यादा बोल दिए। 90% वो हैं जो शक्ति नहीं होते भी कहते नहीं चलो बोलते। 90% हमारे भक्त के परिवार वो हैं जिनकी शक्ति नहीं है, तो परिवार वाली महिला कहते हैं देखो अपनी शक्ति तो नहीं है लेकिन चलो बोलो, सब ठीक हो जाएगा, जो होगा सो देखा जाएगा, माल नहीं छोड़ना है। मूर्ति तो बनाना है, मंदिर तो बनाना है, तो शक्ति तो है नहीं, होगा सब देखा जाएगा।
90%। क्यों? जब शक्ति नहीं है तो क्यों बोल रहे हो? मात्र एक धारणा मैंने जो पकड़ा है हमारे भक्तों का मेरे प्रति और पूज्य गुरुदेव के प्रति, ऐसे ही नहीं आचार्य श्री पूज गए जगत में, ऐसे ही नहीं आचार्य श्री के साथ कुबेर चलते थे। हमारे पास तो छोटे कुबेर चलते, हमारे गुरु के पास तो हैं। ऐसे ही नहीं चल रहे हैं ये कुबेर मुबेर, किसी के साथ नहीं चलते हैं, कोई कुबेर मुबेर नहीं होता है। मात्र एक धारणा भक्तों में बैठ गई है, गुरु ने जो कहा है, गुरु का कोई स्वार्थ नहीं है और हमारा कोई अहित नहीं है, बस ये बात है। गुरु ने कहा है तो नियम से हित ही है। एक बार एक पंडित जी ने कही, बोले महाराज जी ये बताओ, हम लोग बैठे रहे, कमेटी वालों ने कहा हम लोग बैठे रहे, बोली लगाए, कोई बोली नहीं पड़ता, तो आप चलो, मुझे एक बार मैंने टोक दिया, मैंने भैया काय को ले जा रहे, मुझे बोली बोलना है, हमें तो बोली लेना नहीं है, हमें काय को समय खराब करो, 1 घंटा 1.5 घंटे बोलियो, बताओ बोलियों में समय लगता है कि नहीं? अब हमें बेफालतू मक्खियाँ भगाते रहो, ना लेना एक ना देना दो, हमें काय को ले जा रहे? बोले महाराज आपको बोली लेना नहीं है, आपको मात बैठना है, तो उससे क्या होगा? अरे बैठने से ही। और ये चमत्कार गलत नहीं है, देखा जाता है। प्रदीप भैया तो कहता बस आप बैठ जाओ, मैंने तू बोली लगाए ले लेंगे, बोले नहीं आप तो चुपचाप बैठे रहना, बैठे भर रहना, किताब पढ़ते रहना, जो करना है आप कर, पर बैठ जाओ। फिर मैंने सोचा कैसा क्यों भक्त लोग कर रहे हैं, महाराज जी बैठ जाएं तो बोली बढ़ा दोगे। बात एक ही बात ध्यान है, महाराज के सामने बोली लग रही है, ये गलत नहीं हो सकती, क्योंकि महाराज के सामने गलत नहीं हो सकती। एक ही धारणा, महाराज बैठे हैं ना, महाराज ने आशीर्वाद दिया है ना, बस खत्म। ये जो धारणा आपकी बन गई है, इसी धारणा ने ना जाने लोगों को क्या कर दिया। बोल रहे हैं शक्ति नहीं है, लेकिन ये भी ध्यान रखना, जिनकी शक्ति नहीं है, गुरु के वचनों पर शक्ति कर लेते हैं, तो पता है, गुरु के वचनों पर विश्वास कर लेते हैं, तो बेखुद आश्चर्य करते हैं, मेरे पास इतनी शक्ति कहां से आ गई, मेरे पास तो कोई इंतजाम ही नहीं था, ये पैसा कैसे चुक गया, मेरे पास तो था ही नहीं कुछ ऐसा, कैसे चुक गया। ये है तुम्हारी श्रद्धा का चमत्कार, और ये है हमारे निस्वार्थ बुद्धि का चमत्कार, दोनों का। गुरु का निस्वार्थ, धुनन शिल्प करस्पर्शान मुरझा किम भीक्षिते, बहुत बड़ा मंत्र है महानुभाव। क्या समंत भद्र महाराज ने, हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा प्रवचन, मैं जो मुंह से जो निकले वो सब सही हो। आप लोग नहीं चाहते क्या? अरे भाई महाराज जी सब चाहते थे, सभी व्यक्ति चाहते। हर व्यक्ति यही चाहता, मेरे मुंह से जो निकले वो हो जाए, सुन सत स्वाहा।